سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल तिहामिय्यिल शाहिदिल मशहूद अल-वलिय्यिल मुक़र्रब अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह जल्ल मजदूहू की हम्द व सना और हुज़ूर राहते क़ल्ब व जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में अक़ीदतों, मोहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद बरदरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ ख़ास से ये 2 माह के वक्फ़ा के बाद दोबारा अपने इस इदारे में खुतबा जुमा की सआदत अल्लाह पाक अता फरमा रहे हैं, जिस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा मरतबा शुक्र अदा करता हूँ। कुरान मजीद की जो आयात बय्यिनात मैंने आपके सामने सूरह आला से तिलावत की हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाती हैं कद अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जिसने तज़किया कर लिया, जिसका बातन पाक हो गया, जिसकी कल्बो निगाह के अंदर तहारत आ गई, वो शख्स कामयाब हो गया। और तज़किया इंसान खुद नहीं कर सकता, तज़किया के लिए किसी मुज़क्की का होना ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये मनसब अता किया व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों का तज़किया फरमाते हैं और इनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। तो तालीम किताब व हिकमत की जो एक नूर है, और नूर से कबल उस बर्तन को पाक किया जाता है तज़किया के ज़रिए। तज़किया मुज़क्की करता है, तज़किया मुर्शिद करता है, तज़किया रूहानी बाबा करता है, तज़किया एक मुअल्लिम करता है, और तज़किया के बाद फिर किताब व हिकमत की तालीम दी जाती है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब के नाम की माला जपता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की जिक्र की शमा को उसने रोशन रखा। फ़सल्ला, और नमाज पढ़ी। तो जिक्र भी उसी वक्त इंसान को फ़ायदा देता है कि जब वो किसी शेख और मुर्शिद और किसी मुरब्बी का अता किया हुआ जिक्र हो। बिना जाग दूध नहीं जमता, पावे लाल हवे कड़ कड़ के। सारा दिन तो दूध जो है वो
उबलता रहे, जब तक जाग नहीं लगेगी उस वक़्त तक उसके अंदर जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया, और ज़िक्र में जो तासीर है वो किसी की अता करदा साल हा साल की मेहनत। एक शख्स कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी शेख की, मुरब्बी की, मुज़क्की की, मैं तो खुद जो है वो करूँगा। तो ये इसी तरह है जिस तरह कोई शख्स कहे कि मेडिकल स्टोर पर चला जाऊं और किसी फार्मासिस्ट की गाइडेंस के बगैर, किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो दवाई है मैं खुद ही पढ़ लूँ और खुद ही रिसर्च करके उसको इस्तेमाल करता रहूँ, उसके जो नताइज होंगे वो आप बाखूबी उससे आगाह। यही मामला है कि अल्लाह पाक के अस्माए मुबारका में से कुछ अस्मा जलाली हैं और कुछ अस्मा जमाली हैं। तो एक शेख और एक मुर्शिद और एक मुज़क्की और एक मुरब्बी ये जानता है कि किस तबीयत के लिए कौन सा इस्म और कौन सा वजीफ़ा उसके लिए मौजू तर है। तो फरमाया उसके बाद अपने रब की नमाज पढ़ी। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ नमाज जो इंतहाई अहम है, जिसके ऊपर दीन का मदार है, इमादुद्दीन, पिलर ऑफ दीन, दीन का स्तून है, उसका जिक्र तीसरे नंबर पर फरमाया है। और तज़किया, कल्बो निकाह की पाकीज़गी, मन के बर्तन का पाक होना, इसका जिक्र पहले किया और फिर अल्लाह के नाम के जिक्र, फसल्ला और नमाज की अदायगी उसके बाद रखी। 7 इंसानी नफ्सियात की एक कमज़ोरी बयान की, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, लेकिन मामला यह है कि फरमाया तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया के लिए इतनी हिर्स और इतनी जिद्दोजहद, इतनी कोशिश कि तुम तज़किया की निस्बत, ज़िक्र इलाही की निस्बत, नमाज की निस्बत तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, जबकि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है, व अबका और बाकी रहने वाली भी है। दुनिया तो फ़ानी है, फना हो जाने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। फरमाया हर चीज को फना आने वाली है, हर चीज फना हो जाएगी, अगर बाकी रहेगा तो रब का नाम बाकी रहेगा। ज़ुल जलाल वल इकराम, जो इज्जतों वाला है, जो जलाल वाला है, जो इकराम वाला है, उसके नाम के सिवा, उसकी ज़ात के सिवा तो हर चीज फनाइयत से गुजरेगी। बका सिर्फ उसी को नसीब होगी जो उसके नाम के साथ बाकी रहेगा, उसको फिर जो है वो दवाम नसीब हो जाएगा। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, ये कुरान जो क़यामत तक के लिए सहीफ़ा रुश्द हदायत है, इस कुरान मजीद ने तो ये हकीकत बयान की, साथ ये बात भी बयान की, इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, पहले जो सहीफ़े उतरे पैगंबरों पर उनमें भी कामयाबी का यही एजेंडा बयान किया गया कि जिस शख्स ने अपना तज़किया कर लिया, पाक हो गया, अल्लाह का जिक्र किया, नमाज अदा की, वो शख्स कामयाब है दुनिया और आखिरत में। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, पहले सहीफों में भी ये बात इसी तरह दर्ज हुई जिस तरह से सहीफ़ा मोहम्मद में बयान की गई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुहुफ़ इब्राहीमा व मूसा, जो सहीफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरा, उसमें भी यही हकीकत बयान हुई। जो सहीफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा, उसमें भी यही हकीकत बयान हुई कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, अल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है, आखिरत बाकी रहने वाली है, आखिरत दायमी है, आखिरत में फना नहीं होगी। एक हदीस मुबारक में आया कि एक भेड़ की शक्ल में मौत को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा कि अब जो है वो तुम किसी शख्स के ऊपर वारद नहीं होगी, अब हयातन तय्यबा है, अब पाकीज़ा ज़िंदगी है, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो जो फना करने वाली है मौत, उसको फना कर दिया जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन इकबाल कहते हैं मरने के बाद या जहान ताज़ा या इम्तिहान ताज़ा,
या तो जहान नया होगा या फिर इम्तिहान नया होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी जो हमारी है, इसका ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसके नतीजे में या जहान नया होगा या इम्तिहान नया होगा। इम्तिहान नया होने से मुराद वही है जो हुजूर ने फरमाया कि कब्र हुफरतम मिन हुफरान नीरान, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। हमें बहुत सारे लोग समझे ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी अजीबो गरीब है। तो अगर ये ज़िंदगी हमने ज़ाया कर दी तो फिर दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है। या एक जहान ताज़ा, इकबाल कहते हैं या नया जहान होगा। वो नया जहान क्या है? रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना। हुज़ूर ने फरमाया जिसकी ये ज़िंदगी कामयाब हो गई, फिर कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी, जिसमें मोमन वो बहारें लूटेगा, जहान ताज़ा होगा, एक नया जहान होगा, एक नई दुनिया होगी, एक नई जिंदगी के लुत्फ होगा, एक नई जिंदगी को सुकून और चैन नसीब होगा। वाला नुखय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया हम उनको ऐसी जिंदगी अता करेंगे जिस जिंदगी में जो है पाकीज़गी होगी, तहारत होगी, राहत होगी, सुकून होगा और उसमें कई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पाकिस्तान के दौरा के दौरान बहुत सारे औलियाए कामिलीन जो जिंदा और जावेद हैं उनकी ज़ियारत की और बहुत सारे सुलहा की कबूल के ऊपर हाज़िरी दी। और मैंने ये महसूस किया कि ये जो आयत करीमा है वाला नुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबा, इसका मिस्ताक ये लोग हैं। और फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे याद करोगे, मैं क़यामत तक तुम्हारी याद मिटने नहीं दूंगा, उसको बाकी रखूंगा। उसका अमली मुशाहिदा मैंने अपने इस दौरे के दौरान किया है, जिनमें शेख शयूह आलम ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी नसीब हुई। इतनी बड़ी हस्ती कि जिनकी मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, और महबूब इलाही का फैज़ान बड़े सगीर पाक हिंद में इस तरह कायम हुआ कि इस वक्त जो बड़े बड़े आस्थाने हैं, बड़े बड़े, जिनमें मुहार शरीफ है, जिनमें तौसा शरीफ है, जिनमें सियाल शरीफ है, जिनमें गोलड़ा शरीफ है, जिनमें बेरा शरीफ है, जिनमें जो है वो मुअज़्ज़माबाद शरीफ है, जिनमें जलालपुर शरीफ है, जिनमें अलीपुर शरीफ है। ये तो चंद बड़े बड़े आस्थाने हैं। इन सब को इश्क का, मारिफत का, फ़क्र का फैज़ नसीब हुआ है तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से नसीब हुआ है। तो महबूब इलाही की तरबियत करने वाले हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनको खिलाफत अता की तो फरमाया था कि आज मैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा दरख्त लगा रहा हूँ और बड़ी दुनिया इसकी छाँव के नीचे बैठेगी। और दुनिया ने देखा कि पीर सैयद नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से ये पंजाब और जनूबी पंजाब और बड़े सगीर पाको हिंद का को गरिया गरिया गोशा गोशा इश्क और मारिफत से चमक उठा। उस वक़्त के जो नक्काद थे वो कहते थे ये बाबा कैसी बातें कर रहा है कि मैं ऐसा दरख्त लगा रहा हूँ। लेकिन तारीख की शहादत यही है, वक्त ने यही साबित किया कि जो बातें उन्होंने फरमाई, इकबाल जैसा दानाए रास भी हज़रत महबूब इलाही की कब्र में जाकर कहता है कि सितारे इश्क के तेरी कशिश से हैं कायम, निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा। कि सूरज जब रोशनी देता है तो नहीं देखता कि ये मोमन है और ये काफिर है, ये आबद है और ये फासिक है, ये नेक है और ये बद है, वो सबको रोशनी अता करता है। इकबाल कहता है कि निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा, तेरी लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की, मसीहो खिज़र से ऊंचा मुकाम है तेरा। कहते हैं उस मुकाम पर ना मसीह पहुंचा ना खिज़र पहुंचा, जहां मोहम्मद अरबी का गुलाम पहुंचा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने बाबा साहब की बारगाह में हाज़िरी दी। मैंने महसूस किया कि ये वो वहाँ बश्ती दरवाज़ा है। लोग कहते हैं बड़े नकाद लोग, जी ये बश्ती कहाँ से हो गया। वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते थे कि मैंने इस जगह से रसूल पाक अलैहिस्सलाम को चारों खुलफाए राशिदीन के हमरा गुजरते हुए खुद देखा। तो फिर औलियाए कामिलीन जो हैं, औलियाए कामिलीन, हज़रत पीर मीर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह को छोटी हस्ती हैं,
वक्त के गौस थे। और मैंने उनकी सवाले में ये बात डिटेल का वक्त नहीं पढ़ा कि बड़े बड़े उस दौर के जो अंग्रेज बड़े सगीर पाको हिंद में थे, वो भी इस बात को तस्लीम कर गए कि जो ताकत और कुव्वत इस बाबे के पास है, वो हम बहुत सारे मेडिकल के इश्यूज ऐसे हैं जहां साइंस जवाब ये देती है और वहाँ ये अल्लाह का वली निगाह करता है। और ख़ुद एक अंग्रेज़ जो वहाँ जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर था, उसकी औलाद से महरूम था, हजूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का सदका अल्लाह पाक ने करम फरमाया। तो आपसे पूछा गया, एक बहुत बड़े आलिम ने पूछा कि आम जो पीराने उज़ाम हैं वो तो कहते हैं कि जी ये बश्ती दरवाज़ा है, बश्ती दरवाज़ा। आप तो इतने बड़े आलिमी अजल हैं, इतने बड़े मुहक्किक हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को भी जुर्रत नहीं हुई आपके मुकाबले में आने की कि ये बहुत बड़े सैयदजादे और आलिम और आरिफ कामिल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये बश्ती दरवाज़ा वाकई ये बश्ती दरवाज़ा है और इससे गुजरने वाले पर अल्लाह ताला करम फरमाता है? तो सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हर साल बाबा साहब की बारगाह में हाज़री देते थे, उन्होंने उन अहले हदीस आलिम दीन को फरमाया कि मेरे ज़ौक़ को आप पूछते हैं और मुझसे ये सवाल किया कि इस दरवाजे से गुजरने वाला बश्ती हो जाता है कि नहीं? आपने फरमाया फिर मेरी राय और मेरा ज़ौक़ और मेरा विजदान तो ये कहता है कि जो शख्स पाक पतन शरीफ की गलियों में आता है अल्लाह उसको भी बख्श देता है। ये तो उसने अकीदत है ना। अगर अकीदत रखने वाला कुरान मजीद गवाही देता है सहाबे काफ का कुत्ता भी उनके साथ है और वफादार है, अकीदत है, तो कुरान मजीद ने उसका भी जिक्र किया। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, उनका कुत्ता चौकड़ी मारकर उनके दरवाजे पर बैठा रहा। और अगर कोई तमर्रुद का रास्ता, बगावत का रास्ता, बदअकीदगी का रास्ता उसने अकीदत से हट कर करता है, तो फिर रसूलुल्लाह के पीछे भी लोगों ने जो नमाजें पढ़ी और हुजूर की मजलिस और सोहबत में बैठे खिताबात सुने, लेकिन दिल साफ नहीं थी। ये तो एक अकीदत की बात है कि आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में तो ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो दीवान साहब है उनकी मौजूदगी में और अपने शाह तरीक़त हुजूर किबला आलम पीर मोहम्मद अमीन और सनात शाह साहब की सरबराही में मुझे वहाँ से गुजरने की सआदत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने सआदत अता फरमाई दो शयूख उनकी सरबराही में। तो ये इत्तेकाद था कि यकीनन ये यहाँ से कितने ही औलियाए कामिलीन जिनका जिक्र आज भी क्या खूबसूरती के साथ किया जाता है और जिनके वजूद से बहारे हैं, इतने औलियाए कामिलीन उस दरवाजे से इस मोहब्बत और अकीदत के साथ गुजरे। फिर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो सिर्फ हजूर बाबा साहब का तज़किरा किया जाए तो बहुत सारी बातें हैं। फिर हज़रत मियाँ मोहम्मद बैस साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार अक़दस पर मुझे जुमा पढ़ाने की सआदत नसीब हुई। वहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ, आप अंदाज़ा करें कि मैंने आज यही सोचा था कि मैं उन मुशाहिदात और तजर्बात को आपके साथ शेयर करूँगा। शाह साहब आगे तशरीफ़, वहाँ उन तजर्बात और मुशाहिदात को आपके साथ शेयर करूँ को जो मैं जिनसे गुजरा हूँ वहाँ पर। तो वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि मियाँ मोहम्मद बैस साहब रूमी कश्मीर आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा इज्तिमा जुमे का खिताब किया, दुरूद व सलाम लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत बड़ा इज्तिमा पढ़ा। और जब उनके दरबार अक़दस पर हाज़री दी, जो मुझे तकरीबन 15 से 20 साल के बाद तकरीबन यह हाज़री या उससे भी ज़्यादा के बाद नसीब हुई, तो मैंने वहाँ हाज़री जो ख़तीब साहब हैं उनने जो है बहुत सा ब्रीफ किया, बड़ी आनर दी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वहाँ मियाँ मोहम्मद बैस साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख और मुर्शद हज़रत पीरा शाह गाजी अल मारूफ दमड़ियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उनका मिसार भी वहाँ है, जिसका मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि उनका मिसार अक़दस जो है पीरा शाह गाजी दमड़ियाँ वाली सरकार उनका भी है। फिर मैंने रिसर्च की कि मियाँ मोहम्मद बैस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अल्लाह ताला के इस फरमान का मज़हर हैं कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया बंदे तू मुझे याद कर, फिर देखना सुबह क़यामत तक मैं तुझे याद करता रहूँगा। और सुबह ये कितना अरसा गुजर गया, आज वहाँ जो मामलात हैं
ये अल्लाह ताला के उस रिटर्न है। एक इन्वेस्टमेंट आप प्लाट में करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ज़मीन में करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कारोबार में करते हैं, और कुछ अरसे के बाद उस प्लाट से, उस ज़मीन से, उस कारोबार से आपको कोई रिटर्न मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट है अल्लाह के दीन में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में, मारिफत में, सलूक में, तरीकत में। इस रास्ते में ये इन्वेस्टमेंट है, और ये करने वाला भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह फरमाता है इसका जो रिटर्न मैं अता करूंगा, दुनिया देखेगी, सदियां गुजर जाएंगे, गौसे पाक का नाम भी बाकी रहेगा, अली हजवेरी का नाम भी बाकी रहेगा। और ये उनके विसाल के बाद उसने अकीदत की बात सुन ले, उसने अकीदत की। जिस शख्स को अकीदत है, कहते हैं ना कि एक जुमला किसी ने कहा था कि जो सच्चा मुरीद होता है ना, सच्चा मुरीद, वो झूठे पीर से भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, और जो झूठा मुरीद है, झूठा तालिब है, वो शाह कामिल से भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नजर हर वक्त क्रिटिकली चीजों को देखती है। वो तनकीद की, इकबाल कहते थे अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। अगर तू अकल का गुलाम बनकर ही करेगा ना, तो अकल तो हर लम्हे पर तुझे रोकेगी, हर लम्हे तुझे टोकेगी, हर लम्हे तुझे जो है राह रास्त से भटकाएगी। इश्क पे अमाल की बुनियाद रख। जब तू अपने अमल की बुनियाद इश्क पर रखेगा ना, तो फिर आप डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि ये दवाई कहाँ की बनी हुई है, ये किस तरह इलाज करेगी, इसके अंदर क्या डाला हुआ है। आपका इत्मीनान है डॉक्टर के ऊपर, आपका यकीन है डॉक्टर के ऊपर, उसके नतीजे में आप इंजेक्शन, आप मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, आराम भी आ जाता है। अगर आप उसी की ऊपर जो है करते रहे, तो फिर आराम किस तरह आएगा। यही रूहानियत का मामला है। हजरत पीरा शाह गाजी के विसाल के कई 91 साल के बाद मियां मोहम्मद भाई साहब की विलादत हुई है, और फैज उस साहिब कब्र से, उस मर्दे कामल से मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी ने फैज पाया है। दमड़िया वाली सरकार से आरफे खड़ी ने फैज पाया है पीरे शाह गाजी से, और उनके विसाल के बाद सदी पूरी गुजर जाती है, विलादत होती है, फिर शऊर की आंख खोलते हैं, और फिर उस साहिब कब्र से फैज पाते हैं, और दुनिया को पैगाम जाता है। अगर अकीदत सही हो तो इंसान को कब्र वाले से भी फैज नसीब हो जाता है। ऊंचा बोलो ना, फैज नसीब हो जाता। और अगर अकीदत ना हो तो फिर जिंदा से भी फैज इंसान को नसीब नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल की बात कर लो ना, उनको तो एक तरफ करो जिनको मशरक़ मगरब मानता है। इकबाल कहते हैं कि मेरा मुर्शिद कौन है, आरफ रूमी है, जलालुद्दीन रूमी है, और कई सदियों का दरमियान में फासला है। इकबाल को और आरफ रूमी के सदियों के फासले हैं। यूनाइटेड नेशन भी जब एक्नॉलेज करे तो 2007 को इंटरनेशनल रूमी ईयर डिक्लेयर करता है। मुझे एक मरतबा जियो के प्रोग्राम में उनने इनके बारे में, जलालुद्दीन रूमी के बारे में कुछ सवालात किए, तो मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर मसनवी मौलाना रूम, जिसको हम पाकिस्तानी या मुसलमान बहुत कम जानते हैं, फारसी ज़बान में अगरचे उर्दू में ट्रांसलेशन भी है, लेकिन जब ट्रांसलेट हुई अंग्रेजी में तो अमेरिका के अंदर बेस्ट बुक ऑफ पोइट्री का अवार्ड मिलता है मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को, कि ये किताब ऐसी है कि जिसने लोगों की फिक्र बदल दी, सोच बदल दी, उनकी जिंदगी के दायरे बदल कर रख दिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, वो कितने सदियों का फासला। और इकबाल कहता है तू भी है उसी काफिला शौक में ए इकबाल, तू भी है उसी काफिला शौक में ए इकबाल, जिस काफिला शौक का सालार है रूमी। जिस काफिला शौक की सलारी और क़ियादत रूमी के पास है ना, इकबाल तुम भी उसी काफिला शौक में शामिल है। और ये हुस्ने अकीदत नहीं तो और क्या है। आज भी तुर्की के अंदर, कुनिया के अंदर जलालुद्दीन रूमी के कदमों में इकबाल की अलामती कब्र बनी हुई है कि आशिक अगर किसी से इश्क करता है तो उसका इश्क जाया नहीं जाता। जलालुद्दीन रूमी के कदमों में उस आशिक की अलामती कब्र मौजूद है, जो दुनिया के लिए पैगाम है कि मोहब्बत करने वालों की जो सच्ची मोहब्बत होती है, अल्लाह उसको जाया नहीं होने देता, वक्त के साथ साथ उसकी रोशनी में इजाफा करता रहता है, उसकी जो है वो खूबसूरतियों में इजाफा करता रहता है।
तो ये मैंने वहाँ महसूस किया कि ये अकीदत थी, ये हुस्न अकीदत था कि आरफ खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद भाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने अरसे के बाद, उनकी विलादत अपने शेख से इतने अरसे के बाद होती है और उसके बाद फिर जो है उन्होंने फैज़ पाया है। फिर एक बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गोहरुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाजी नियाज़ साहब के वालिद साहब भी उस बारगाह में बड़ा अज़र देते रहे। उन हमेशा अपना शेख और मुर्शद हज़रत शेख चौगानी वहाँ जो बुजुर्ग मदफून थे और अम्बिया, कुछ अम्बिया के मिज़ारात भी हैं, और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को अपना शेख और मुर्शद करार दिया, जिनका अपना इरशाद मुबारक है कि जिसको पीर न मिले, जिसको शेख न मिले, जिसको गाइड न मिले, जिसको स्पिरिचुअल मेंटोर न मिले, वो कश्फ व हजूब का मुताला करे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके बातन की उलझनों को दूर फरमा देगा। ये हजरत दाता साहब की किताब आज भी शेख का काम देती है, मुर्शद का काम देती है। और जिनकी बारगाह में शेखुल कुरान हजरत मौलाना अब्दुल गफूर अंसारी जाकर अपना मामा उतार के हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन अवैसी के कदमों में रख देते हैं, वो अपना शेख और मुर्शद दाता साहब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को और उन बुजुर्ग। तो ये 3 मिसालें मैंने आपको ऐसी दी कि जिनमें शेख और मुर्शद और मुरब्बी और मुज़क्की और स्पिरिचुअल मेंटोर और गाइड ज़ाहिरी हयात में नहीं है, ज़ाहिरी हयात में नहीं है उनके, और दरमियानी ज़मानी फासला है, बोध है, लेकिन हुस्न अकीदत से, मोहब्बत से, चाहत से, इश्क से वो फैज़ कब्रों से कशीद कर लेते हैं, वहां से फैज़ पा लेते हैं। और मैंने तो वहां ये बात भी बयान की कि हज़रत बाबरीक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तक बंदा ज़ाहिरी हयात में शेख कामल वली कामल होता है, उसकी तवज्जुहात के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा मुरीदों की तरफ होता है, मोहब्बत करने वालों की तरफ होता है, और जो उनसे उसने अकीदत रखते हैं, और 9 हिस्से अपनी कब्र संवारने के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए 9 हिस्से तवज्जुहात के अपनी उकबा संवारने के लिए होते हैं। और जब पीरे कामल, शाह कामल, मुर्शद, मुज़क्की, मुरब्बी दुनिया से चला जाता है तो अपनी आकबत और अपनी आखिरत और अपने सारी जिंदगी की कमाई तो देख लेता है, फिर अपनी तवज्जुहात के हिस्सों में से एक हिस्सा अपनी जात की तरफ रहता है और 9 हिस्से आशिकों की तरफ हो जाते हैं, मुरीदीन की तरफ हो जाते हैं, मुतअल्लिकीन की तरफ हो जाते हैं, मुतवस्सिलीन की तरफ हो जाते हैं, अकीदतमंदान की तरफ हो जाते हैं। 9 हिस्से तो शेख हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ाहिरी जिंदगी से बढ़कर अपने विसाल के बाद फैज़ अता करता है। शर्त यह है कि कोई फैज़ लेने वाला तो हो, कोई मोहब्बत करने वाला तो हो, कोई उसने अकीदत रखने वाला तो हो, और फिर उसको किस तरह वो फैज़ नसीब होता है। क्योंकि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बड़े सीर पाक को हिंद में हदीस पाक का काम किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बिशारत पर काम किया, उन्होंने खुद अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी कि मैं जो है वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में ही दर्स हदीस देता था, और मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बड़े शरीफ जाओ और जाकर वहाँ मेरे दीन का काम करो, वहाँ हदीस की खिदमत सर अंजाम दो। तो मैंने अर्ज की कि यहाँ मैं बैठता हूँ और हुजूर का रोज़ा अनवर सामने होता है, मैं हुजूर के रोज़ा अनवर की छाँव में बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ाता हूँ, तो हुजूर वहाँ जाऊँगा तो बोध और दूरी हो जाएगी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि वहाँ चले जाएं, मेरे हुक्म की तामील करें, और मैं वादा करता हूँ कि हर सोमवार की रात तुम्हें अपना दीदार करवा दिया करूँगा। और साथ ये हुक्म दिया, उन्हें लिखा अपनी किताब में कि वहाँ जाओ और मेरी उम्मत के फुकरा की बारगाह में हाजिरी देते रहना, जो फुकरा हैं उनकी बारगाह में हाजिरी देते रहना। क्योंकि इकबाल कहते थे कि दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दारा बहुत बड़ा बादशाह था, और सिकंदर का तो आपको पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सिकंदर आजम पूरी दुनिया में किस तरह वो फातेह रहा। आज वेस्ट जो है मगरब भी उनको फातेह आलम कहता है वो। तो इकबाल कहता है दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला आती हो जिसकी फकीरी से बुए असदुल्लाही, कि जिसके फकर से हैदरे करार के फकर की खुशबू आती है ना, उसकी दरवेशी और फकर और उसकी इज्जत तक न दारा पहुंचा न सिकंदर पहुंचा, जहां मोहम्मद अरबी का कलंदर पहुंचा। तो
मैंने इस बात को पेश नज़र रखा कि इन सूफिया की बारगाह में हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वहाँ हाज़री हुई। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़री हुई। और फिर जो एक ज़ाहिरी हयात में बाबे हैं, ये एक फितना आज का ये भी है कि कहते हैं किताब इल्म सिर्फ किताबों से मिलता है, सिर्फ किताबों से नहीं, इक्तसाबी इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन रूहानी इल्म आज भी बाबों से मिलता है, जो रूहानियत के बाबे है। इकबाल कहते थे खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। ये किताब है मेरे पास, ये बताएगी कि यहाँ से चलना है, जिस तरह GPS आपको कहता है कि यहाँ से राइट लेन, लेफ्ट लेन, टर्न लेन। फरमाया इकबाल कहते हैं खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। हर एक मुकाम से आगे है मुकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। हम जिस लाइफ में रह रहे, हम मादियत के अंदर घुटने नहीं, कमर नहीं, हम कंधों तक, गर्दन तक मादियत के अंदर डूबे हुए हैं। ये हेवन ऑफ मटेरियलिज्म है। इसमें रूहानियत की बात ना दिल पर असर करती है, ना दिमाग उसको कबूल करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जो शख्स जमा 2+2 के चक्रों में है कि वो 4 बन जाता है, रूहानियत की जो है वैल्यूज टोटली डिफरेंट है। और जो उस पर हुस्ने अकीदत से जो है उनकी तरफ कशिश रखता है, कभी वो महरूम नहीं रहा करता। मैंने 3 मिसालें आपको ऐसे औलियाए कामिलीन की दी जो सिर्फ हुस्ने अकीदत की बुनियाद पर उन्होंने फैज पाया और दुनिया ने फिर उस फैज का अमली मुशाहिदा और नज़ारा भी किया। तो जिन जाहिर, ये तो मैंने आपको बता दिए वो बाबे, वो रूहानियत के मरकज जो दुनिया से चले गए। जो ज़ाहिरी हयात में बाबे हैं, उनसे भी मुलाकातों का हुजूर के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में कि अब्दुल हक मेरी उम्मत के फ़ुक़रा की बारगाह में हाज़िरी देते रहना, मुझे इश्तियाक था, मुझे शौक़ था, मुझे ये मेरा ज़ौक़ था कि उनकी बारगाह में भी हाज़िरी पेश की जाए। और उनमें गुजरात के अंदर हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब बुखारी, जो बेरा शरीफ के शेख कामिल हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हैं, उनकी बारगाह में कई नशिस्तें हुई। और यकीन जानिए इस वक्त मैंने देखा गुजरात और उसके पहले भी गिरदो नवाब में बड़े बड़े लोग जो है वो हाथ बांध कर खड़े होते हैं। MPA और या MNA हो, रूहानियत जो है उसके एक अपने असरात होते हैं। उनकी खिदमत में बड़ी जो है वो हाज़िरी हुई। फिर कड़ियाँवाला के इलाका में एक बुजुर्ग 100 साल के करीब उनकी उम्र है, 100 साल की, हज़रत हाफिज़ गुलाम हैदर परदेसी साहब, 100 साल के करीब उनकी उम्र है, वली कामिल हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें उन मना कर दी कि ये बातें आपने बतानी नहीं है, वगरना जो रूहानी तजर्बात और बातें उनसे सुनी या जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी या जो चीज़ें उन्होंने बयान की, वो मेरा शौक़ था मैं आगे बयान करूं, लेकिन उन्होंने सख्ती के साथ मना कर दिया कि ये चीज़ें जो है वो बयान नहीं करनी। अपनी ज़ात के हवाले से भी कहा कि लोगों को अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो यही कहना है कि सादा जा बाबा है, सीधा जा, लेकिन अपनी अमली तौर पर ऐसी चीज़ें, ऐसी रूहानियत की चीज़ें और बहुत सारे मामलात कि आज भी जो आदमी किसी कामल से कहे कि मैं अभी पूछकर आपको ये सवाल का जवाब देता हूं, अभी पूछकर आप अंदाजा करें वो किस दर्जे पर फायज। बोलो ना जरा ऊंचा, सुनो। अभी भी इस वक्त भी कि किसी से बात पूछी जाए और कहे मैं आप ठहरे, मैं उनसे पता करके पूछ कर बता दी। तो फिर गुजरात जेलम के अंदर एक दरवेश है बाबा जी इरफानुल हक, उनके पास मैं हाजिर हुआ, मुलाकात हुई। और ये बैंक के अंदर जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मुलाजिम थे। उन्होंने बात बयान की, उन्होंने कहा मैं घर से जाता था और मैं अपने ऊपर 2 लानतें भेज कर निकलता था। एक तो यह है कि बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आपने दाढ़ी नहीं रखनी, तो मैं रोज़ाना जो है फ्रेश क्लीन शेव करके जाना। तो ये मैं रोज़ाना कहता कि मैं हर रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर मैं उस तरह फेर के निकलता हूँ। तो ये मैं अपने ऊपर लानत भेज के निकलता कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ऊपर हर रोज़ मैं सुबह निकलते जो है उसके ऊपर ब्लेड फेरता हूँ। और दूसरा, जिस कोठे से मैं तनख्वाह लेता हूँ, ये कोठा तो सूद का कोठा है, ये हराम का कोठा है। तो ये 2 लानतें तो मैं एक रोज़ाना सुबह और दूसरी महीने के बाद अपने ऊपर। फिर जब उससे वो निकले तो रूहानियत के मैदान में चले, तो यकीन जानिए इशफाक अहमद साहब जाविया वाले, जिनकी बातें आप सुनते हैं, उनके प्रोग्राम भी रिकॉर्डेड,
वो उनसे भी लोग कोई पूछते कि आप रूहानी बाबों की बड़ी बात करते हैं जी, फलां बाबा रूहानी बाबा है, तो हमें इस दौर में कोई बाबा बताएं। तो वो फरमाते हैं कि इस दौर में किसी बाबे से मुलाकात करनी है तो जेल में जाकर बाबा इरफानुल हक से मुलाकात कर लो। और कासिम अली शाह का आप क्लिप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कासिम अली शाह भी इस बाबे की खिदमत में हाजिरी जो देता है। तो ये दो रूहानी बाबे इस वक्त जो है इनकी खिदमत में मेरी हाजिरी की ख्वाहिश थी। एक की पूरी होगी, दूसरे की पूरी ना हुई। दूसरे गुजर खान के अंदर हजरत प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब हैं, वो भी बड़े जो है बहुत बड़े वली कामिल हैं। और अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा ना कि आदम को सजदा करो, तो उन्हें कहा क्यों सजदा करें? तो उन्हें कहा कि आदम के पास ऐसा इल्म है फरिश्तों का जो तुम्हारे पास नहीं है। वो इल्म कौन सा था? वो अस्माए इलाहिया का इल्म था। कुरान मजीद कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को चीज़ों के अस्मा सिखा दिए। कहा फरिश्तों से पूछा इनके बारे में बताओ, फरिश्ते ला इल्म हो गए। आदम से कहा आदम तू बता, आदम फर बोलने लगे क्योंकि अल्लाह ने आदम को खुद सिखाया और पढ़ाया था खुद। तो जब फजीलत इल्म आदम की साबित हो गई तो फरिश्तों को कहा आप सजदा करो क्योंकि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है जो मैंने आदम को अता फरमाया। तो ये भी रूहानियत का भी एक इल्म है। ये जो है ना काफ हा या आइन स्वाद और कोई पढ़ के गुजर जाता है, ये कोड वर्ड हैं जिनसे दरवाजा खुलता है। लेकिन कोड वर्ड, अब कहते हैं जी, ये किसी ने कहा जी सारे नाम तो अल्लाह के तो पढ़ लें, तो उन्होंने कहा कि फिर चाबी जो है, जो भी चाबी लाए ताला तो फिर खुल जाए ना। ये तो उसके कोड है जिससे ताला खुलना है। ये चाबी का खास किंगरा है कि वही चाबी ताले के अंदर जाएगी तो ताला खुलेगा, हर चाबी से ताला नहीं खुलेगा। तो किसी का ताला किससे खुलना है ये आरिफ कामिल ही जानता है कि इस वजीफे के साथ, इस नाम के साथ इसके बातन का ताला खुलना है, इसकी मुश्किलात का इजाला होना है। तो बाबा जी इरफानुल हक की खिदमत में हाजिरी हुई और मैंने जाकर वहां देखा। उन्होंने कहा कि आज कोई 120 लोग, बहुत थोड़े लोग आए, 120 के करीब लोग आए, वगरना 200 250 अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली हर रोज लोग आते हैं। और वो जिस्मानी इलाज भी करते हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं। और जिस तरह किस्म के वो इलाज करते हैं, लोगों की लाइनें लगी हुई कि लोग आकर जो है ख़वातीन के लिए सेपरेट और मर्दों के लिए सेपरेट इलाज से मुआवजा वो करते हैं। तो मैंने जाकर उनकी खिदमत में अर्ज़ की और यहाँ अपने इदारे के बारे में जो है वो भी गुजारिश की। तो साथ ये भी है कि किसी मरीज से 1 रुपया भी नहीं लेते। ये बात भी बड़ी बात है कि 1 रुपया भी है कि वो रूहानी इलाज करें या जिस्मानी, उसके नतीजे में जी मुझे 500,000 दे दें। और PTV ग्लोबल के ऊपर उनके लेक्चर हैं और उनका ये क्लिप बहुत वायरल हुआ कि जो है वो लाहौर के अंदर एक शख्स जो है जिसको ब्लड कैंसर तशखीस किया गया और उसने जो है वो उनके पास आया और कहा कि मेरी डॉक्टर ने कहा कि ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन रह गए, तो बाबा जी इरफान रूहानी इलाज करें। तो उन्होंने कहा रूहानी इलाज ये है कि कितना अरसा हुआ अपने जो है फैसलाबाद से आए? तो 20-25 साल हो गया, मेरी कोठी भी यहाँ है, कारोबार भी यहाँ है, पीछे नहीं जाता। तो उन्होंने कहा फिर मेरा ही तरफ से ये तुम्हें हुक्म है कि तुम जाओ और 2 महीने वहाँ जाकर रहो और अपने गरीब रिश्तेदारों, जिसके पास साइकिल नहीं उसको साइकिल लेकर दो, जिसके पास मोटरसाइकिल की ज़रूरत है उसको वो लेकर दो, ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो वो लेकर दो, रक्शे की ज़रूरत है तो वो लेकर दो, बीमार है तो उसका इलाज करवाओ। और 2 महीने वहाँ उनके साथ बैठकर खाना खाना है, उस चंगेर पर बैठना है। ये नहीं कहना कि मेरा इतना बड़ा कारोबार और बिजनेस है। और 2 महीने के बाद आकर फिर ब्लड टेस्ट करवाओ और आकर मुझे फिर रिपोर्ट दो। और वो कहते हैं कि 2 महीने के बाद वो आया और वो आकर सीधा मेरे कदमों में गिरा। क्या मामला है? कदमों में गिरने की क्या जरूरत है? ने कहा जाकर जो सारे टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि अल्लाह पाक ने तेरा कैंसर खत्म फरमा दिया है, बीमारी खत्म कर दी है, जरा भी असरात उसके बाकी नहीं रहे। तो हम मामलात को और अंदाज से देखते हैं। जो वली है, जो आरिफ कामिल है, जो बाबा रूहानी, वो और अंदाज से मामलात को देखते हैं। तो जो दरमियान में बंदिश थी ना, जो रुकावट थी, वो सारी हट गई। तो वो एक स्टिक के साथ लोगों के दर्दों का इलाज करते हैं, स्टिक के साथ। और मैं अल्लाह पाक इस बात के ऊपर शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जब यहाँ की सूरत हाल उनको बताई कि यहाँ लोग तशरीफ़ लाते हैं इदारे में, तो बाबा जी इरफानुल हक उन्होंने मुझे भी वो स्टिक अता की
उन्होंने कहा इस स्टिक के साथ जो है अगर कोई वहाँ आए और ये ना समझे कि इससे कोई पीरी मुरीदी चलाने का प्रोग्राम है या कोई इनकम का इंतज़ाम है, क्योंकि हमारे लोग तनकीदी नज़र से ज़रूर देखते हैं। और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, वहाँ जो बैठे थे, उन्हें हैरानगी ज़रूर हुई कि कोई 6 महीने से आ रहा है, कोई 2 साल से आ रहा है कि जी हमें स्टिक मिल जाए और वो उससे मैं इलाज करूँ, क्योंकि ये तो एक हाथ लगाने वाली बात है ना कि उसके ज़रिए। तो ये बंदा पहले दिन आया है और बाबा जी से बातें हुई हैं और बाबा जी ने कहा कि वो अंदर से स्टिक लेकर आए, वो इनको देनी है कि अमेरिका के अंदर भी अगर किसी का दर्द न जाता हो तो आप उसके ऊपर ये स्टिक फेरे, अल्लाह के फजल से उसका दर्द इंशाल्लाह जाता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ। इस्लामाबाद के अंदर एक साबिक सियालकोट के MPA, उनसे इत्तिफाकन मुलाकात यानी कि एक दावत थी, उस मुलाकात हुई और ज़िमनन गुफ्तगू में बाबा जी इरफानुल हक का जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो बाबा जी, उन्होंने कहा कि मेरे एक दर्द था बड़े अरसे साल से, उन्होंने वो स्टिक मेरे ऊपर फेरी थी और उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह के फजल से दोबारा दर्द नहीं हुआ। तो ये सख्ती के साथ शर्त रखी, ये दे रहे हैं, इस पर मुआवजा नहीं लेना। मतलब परेशान हो जाओगे स्टिक फिर अंते को $20 भी मंगण दे या खंडे को $50 ढीले करो। उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि इसके ऊपर शर्त हमारी सिर्फ एक ही है कि इसके ऊपर मुआवजा नहीं लेना, अल्लाह की रजा के लिए जो है वो कोई आए तो आपने उसके ऊपर, और साथ किताब इस्लाम और सेहत, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हें वज़ाइफ जो है वो बताए। इसके ऊपर आप YouTube पर देखेंगे तो कासिम अली शाह ने 2 सेशन किए हुए हैं उनके साथ पूरे जो है कि ये जिस्मानी मामलात के लिए, तो उसके ऊपर वज़ाइफ की ये किताब भी जो है अता की और साथ इजाज़त भी दी। तो इसमें ना तो कोई पीरी मुरीदी वाला मामला है कि किसी को बदगुमानी हो कि इसके नतीजे को पीरी मुरीदी शुरू करने लगे हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अभी पूरे मुरीद बन जाएं तब भी पीर तो बड़े दूर की बात, और ना ही कोई जो है वो नजराने उनका कोई मामला है। ये सिर्फ महलूक के खुदा की खैर खाई, अल्लाह की महलूक के लिए बेहतरी, किसी की अच्छाई, किसी के लिए खैर, ये इससे मतलूब है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ये रूहानियत के इन मराकज़ से जो फैज़ है वो हमेशा नसीब फरमाए, और अल्लाह हमारे इस इदारे को भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, और सूफियाए कामिलीन हर नमाज की हर रकत में हम जो दुआ मांगते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। और ये इनाम याफ्ता बाबे हैं, ये इनाम याफ्ता बाबे, इनके रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया है कि दुआ मांगो हर रकत में कि इनाम याफ्ता लोगों के। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु